हेलो एवरीवन, मैं चारुल सिंह चौहान आ गई हूँ फिर से लेकर सक्सेस मेट के प्लेटफॉर्म से टैट, सीटैट और होम साइंस में एक अहम भूमिका निभाने वाला विषय बाल विकास। बाल विकास के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं विकास की अवधारणा एवं अधिगम से संबंध, जिसमें अभी तक हमने विकास की अवधारणा, विकास के रूप हम देख चुके हैं। आज हम विकास के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा पिछली क्लास का रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। बाल विकास में हम देख रहे हैं विकास की अवधारणा और उसका अधिगम से संबंध, जिसमें अभी तक हमने विकास की अवधारणा और विकास के रूप को देख चुके हैं। तो विकास की अवधारणा सबसे पहले देख लेते हैं, उसके मेन पॉइंट देख लेते हैं। विकास यानी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के जो मेन पॉइंट हैं उसे देखते हैं एक बार। विकास डेवलपमेंट क्या है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। डेवलपमेंट क्या है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु पर्यंत अविरल चलती रहती है। जो जन्म से मृत्यु पर्यंत, अविरल मीन्स बिना रुके चलती रहती है, बिना रुके चलती है, बिना रुके। थर्ड पॉइंट हमारा इसमें है क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है। क्या है ये? एक क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है, जो मतलब एक क्रम में चलती है, लगातार एक क्रम में चलती है, क्रम में चलती है, चलती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट इसमें है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी विकास क्रम में शामिल होते हैं। जो विकास है हमारा डेवलपमेंट है, इसमें हमारा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास सभी विकास एक क्रम में सम्मिलित होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पुराने गुणों का लोप और नए गुणों का उदय होने लगता है। यानी जो हमारे पुराने गुण होते हैं वो समाप्त होने लगते हैं और उनकी जगह नए गुण हमारे लेने लगते हैं, नए गुणों का उदय होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारा है वंशानुक्रम के गुणों और वातावरण दोनों का विकास क्रम पर प्रभाव पड़ता है। यानी जो हमारी विकास की प्रक्रिया है उस पे हमारा जो वंशानुक्रम के गुण हमें मिले हैं वो भी उसे प्रभावित करेंगे, और जो वातावरण से हमें गुण मिले हैं वो भी हमारी विकास की क्रिया को प्रभावित करेंगे। तो हमने ये क्या देख लिया? हमने देख लिया विकास की एक परिभाषा, मोटे तौर पे क्या डेवलपमेंट क्या है, तो उसका हमने मोटा मोटा ये देख लिया है, इसके जो मेन पॉइंट है। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। हमने इसमें नेक्स्ट देखा था विकास के रूप यानी फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास के रूप, फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। तो फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की जो प्रक्रिया है वो कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है, जिसमें फर्स्ट आकार में परिवर्तन यानी चेंज इन साइज, सेकंड अनुपात में परिवर्तन, चेंज इन प्रोपोर्शन, एंड थर्ड पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स, एंड फोर्थ था हमारा नए गुणों की प्राप्ति, एक्सटेंशन ऑफ न्यू फीचर्स। इसकी डिटेलिंग क्लास हमारी जो इससे पहली क्लास थी उसमें हमने इसकी पूरी डिटेलिंग की हुई है, आप उसे देख सकते हैं। जिसने नहीं देखी उसे देख सकता है, क्लास को पूरा क्लियर इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास फिर आगे बढ़ाते हैं। आज हमें पढ़ना है विकास के सिद्धांत। क्या देखना है? विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट का फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं विकास सार्वभौमिक व निरंतर चलने वाली क्रिया है। क्या है विकास? एक सार्वभौमिक और निरंतर चलने वाली क्रिया। लेकिन प्रत्येक प्राणी का विकास एक निश्चित नियमों के आधार पर होता है। एक सार्वभौमिक प्रक्रिया और निरंतर चलने वाली क्रिया है विकास हमारा, लेकिन
प्रत्येक प्राणी का विकास एक निश्चित नियमों के आधार पर होता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हम इसका देखते हैं। अनेक शारीरिक मानसिक क्रियाएं विकसित होती हैं। यानी जो विकास की हमारी क्रिया है, विकास की जो हमारी निश्चित और सार्वभौमिक रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, उसमें अनेक शारीरिक और मानसिक क्रियाएं विकसित होती हैं। बहुत सारी हमारी शारीरिक क्रियाओं का विकास उसमें उसके अंतर्गत होता है और मानसिक क्रियाओं का विकास भी हमारे विकास की क्रिया के अंतर्गत होता है, जो निरंतर और सार्वभौमिक रूप से चलती रहती है, और वो भी एक निश्चित नियमों के आधार पर। चलिए आगे चलते हैं। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? विकास के कुछ नियम अब हम देख लेते हैं। विकास के कुछ नियम। विकास के कुछ नियमों में हम उसके फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा है, विकास का निश्चित प्रतिरूप होता है। क्या होता है विकास का? एक निश्चित प्रतिरूप होता है। यानी डेवलपमेंट फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न। एक निश्चित प्रतिरूप को विकास जो फॉलो करता है, यानी एक निश्चित प्रतिरूप होता है, जिसमें क्या है? विकास एक सार्वभौमिक तथा निरंतर चलने वाली क्रिया निरंतर चलने वाली क्रिया। क्या है हमारा विकास का निश्चित प्रतिरूप हम देख रहे हैं, तो जिसमें विकास एक सार्वभौमिक और निरंतर चलने वाली क्रिया है। जिसमें मनुष्य का शारीरिक विकास जो होता है वो 2 दशाओं में होता है। जिसमें मनुष्य का शारीरिक विकास 2 दशाओं में होता है। मुख्य रूप से किसमें होता है? 2 दशाओं में। 2 दशाओं में होता है। विकास का जो निश्चित प्रारूप है, उसके अंतर्गत विकास सार्वभौमिक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया तो है ही। जो निश्चित प्रतिरूप है, उसमें शारीरिक विकास, मनुष्य का शारीरिक विकास 2 दशाओं में होता है। वो कौन कौन सी 2 दशाएं हैं, उनका हम आगे देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा उसमें से मस्तकाधोमुखी विकास क्रम, यानी सिफेलोकोडल डेवलपमेंट सीक्वेंस। फर्स्ट हमारा क्या है? मस्तकाधोमुखी विकास क्रम, सिफेलोकोडल डेवलपमेंट सीक्वेंस। इसमें से मोस्टली एक से 2 क्वेश्चन आते ही हैं, एग्जाम में पूछता ही है दोनों पॉइंट से। इसके जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है, दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर होता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट को ही देख लेते हैं। सिफेलोकोडल डेवलपमेंट सीक्वेंस में क्या होता है? इसमें शारीरिक विकास एक क्रम में होता है। शारीरिक विकास एक क्रम में, जिसमें सिर से पैर की ओर विकास होता है। कहाँ होता है? सिर से पैर की ओर विकास, पैर की ओर विकास। तो इसमें क्वेश्चन हमारा ये बन जाता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि सिर से पैर की ओर विकास किसमें होता है, इनमें से किसमें होता है?
तो इसका फर्स्ट पॉइंट जैसे हमारा मस्तक अधोमुखी विकास क्रम रख देगा। दूसरा इसका जो पॉइंट है हमारा निकट से दूर विकास क्रम रख देगा, या कुछ भी आपके सामने रख सकता है। और अगर हिंदी में ना लिख के डायरेक्ट सिफेलोकोडल डेवलपमेंट सीक्वेंस भी लिख देता है। तो आपको इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों का नाम पता होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख आता है। तो मस्तकाधोमुखी विकास क्रम में हमारा क्या होता है, शारीरिक विकास एक क्रम में होता है जो सिर से पैर की ओर विकास करता है, यानी सिर से पैर की ओर। इसका अगर उदाहरण देखें तो भ्रूणावस्था से लेकर बाघ तक सभी अवस्थाएं जो हैं वो इसी क्रम में, सबका बाघ तक इसी क्रम में चलती हैं। यानी हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसका है अवस्था से बाद तक, बाद की सभी अवस्थाओं तक, सभी अवस्थाओं में यही क्रम होता है विकास का, यही क्रम। यानी जो हमारा मस्तकाधोमुखी विकास क्रम है, सिफेलोकोडल डेवलपमेंट सीक्वेंस, शारीरिक विकास इसमें एक क्रम में होता है, सिर से पैर की ओर विकास होता है। यानी सबसे पहले जो है वो सिर विकसित होगा, देन हमारा धड़ विकसित होगा, एंड आफ्टर देन हमारे पैर विकसित होंगे। वही अवस्था भ्रूणावस्था से, ये अवस्था जो है भ्रूणावस्था से विकास की, जो मस्तकाधोमुखी विकास क्रम है वो भ्रूणावस्था के बाद की अवस्थाओं में भी यही विकास क्रम रहता है। यानी भ्रूणावस्था में अगर देखें तो सबसे पहले बच्चे का सिर डेवलप होता है, देन उसका धड़ डेवलप होता है, तब हाथ और धड़ विकसित होता है, आफ्टर देन उसके पैर विकसित होंगे। तो किस क्रम में हमारा ये विकास चलेगा, सिर से पैर की ओर विकास में। क्लियर? चलिए हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हमारा इस क्रम में दूसरा पॉइंट हमारा इसका है बी पॉइंट, निकट से दूर विकास क्रम, यानी प्रोक्सीमोडेस्टल डेवलपमेंट सीक्वेंस। क्या है हमारा ये प्रोक्सीमोडेस्टल डेवलपमेंट सीक्वेंस, निकट से दूर विकास क्रम। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा होता है शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भाग से, उसके पश्चात केंद्र से दूर के भागों में होता है। पहला पॉइंट हम इसका देखते हैं, शारीरिक विकास पहले केंद्र भाग में, उसके पश्चात एंड उसके बाद केंद्र से दूर के भाग में। क्या होता है, केंद्र से दूर के भाग में। इसके अगर हम उदाहरण की बात करते हैं तो सबसे पहले भुजा से पकड़ना सीखता है कोई भी चीज, पहले भुजा विकसित होती हैं, उसके बाद हाथ काम करना शुरू करते हैं आगे, हथेली जिसे बोलते हैं, फिर देन उंगलियां। निकट से दूर विकास क्रम यानी प्रोक्सीमोडेस्टल डेवलपमेंट सीक्वेंस, जिसमें शारीरिक विकास पहले केंद्र में विकसित होता है, केंद्र में विकास सबसे पहले होता है, देन केंद्र से दूर के जो भाग होते हैं वो विकसित होते हैं। जैसे उदाहरण अगर हम देखें इसका, तो पहले भुजा, हाथ एंड उंगलियां। उसकी अगर हम बात करते हैं तो समझाने की कोशिश करती हूँ, अगर समझा पाती हूँ तो। ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं बना पा रही हूँ, फिर भी देख लो।
सबसे पहले विकसित हमारा क्या होगा, हमारा इसमें केंद्र क्या माना जाएगा, केंद्र भाग हमारा ये होता है। तो इसके जो सबसे निकट होगा तो सबसे पहले हमारा वो भाग विकसित होगा। यानी सबसे निकट हमारे इसका क्या है, सबसे निकट हमारी है भुजाएं। सबसे पहले हमारी भुजाएं काम करेंगी। जैसे अगर छोटे बच्चे का उदाहरण लेते हैं, तो आप अगर बहुत छोटा बच्चा है उसे आप मतलब सबसे पहले कोई चीज दोगे तो पकड़ेगा क्या, किस चीज से पकड़ेगा, वो पूरा हाथ से भुजाओं से अपनी उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। यानी कोई बड़ी चीज पकड़ेगा, जैसे बॉल वगैरह है तो उसे पूरी भुजाओं से पकड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे जो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, भुजाओं से पकड़ने के बाद उसका विकास क्रम किससे शुरू होगा, उसके हथेली से, किसी भी चीज को हाथ से पकड़ने लगेगा। फिर उसी बॉल को जिससे वो भुजा से पकड़ रहा था, उसके बाद वो उसे अपने हाथ से पकड़ने लगेगा। एंड देन आफ्टर, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, हाथ उसके विकसित हुए भुजा के बाद, भुजा उसके बाद फिर क्या पकड़, किस चीज से वो उस चीज को पकड़ सकता है, उस चीज को फिर वो उंगलियों की सहायता से पकड़ सकता है या संभाल सकता है। क्लियर ये चीज। यानी इसमें हमारा निकट से दूर विकास क्रम में प्रोक्सीमोडेस्टल जो डेवलपमेंट सीक्वेंस है, उसमें विकास, हम शारीरिक विकास पहले केंद्र में डेवलप होगा, यानी केंद्र के भाग में, उसके बाद केंद्र से दूर के भागों में जाएगा। यानी सबसे पहले जो केंद्र के निकट का भाग होगा, जैसे केंद्र के निकट हमारा केंद्र हो गया, केंद्र के निकट हमारा क्या हुआ, भुजाएं हो गई। तो सबसे पहले हमारा भुजाएं काम करनी स्टार्ट करेंगी। आफ्टर देन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, भुजाओं के बाद हम उसी काम को भुजाओं से न करके हाथ की सहायता से करने लगेंगे, हमारा हाथ की पकड़ मजबूत होने लगेगी। आफ्टर देन हाथ की पकड़ मजबूत होने के बाद जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हमारी वही पकड़, हम उंगलियां हमारी उस पकड़ को मजबूती देने लगेंगी, और वो विकास हमारा फिर उंगलियों तक होगा। क्लियर ये पॉइंट। चलिए दोनों चीज हमने देख ली है, यानी मस्तकाधोमुखी विकास क्रम, सिफेलोपोडल डेवलपमेंट सीक्वेंस, और निकट से दूर विकास क्रम, प्रोक्सीमोडेस्टल डेवलपमेंट सीक्वेंस। चलिए अब हमारे इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। यानी डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। सामान्य से विशेष की ओर क्या होता है, हमारा विकास क्रम जो होता है वो सामान्य से विशेष की ओर होता है। यानी पहले हम सामान्य क्रियाएं करते हैं, पहले सामान्य क्रियाएं, आफ्टर देन विशेष क्रियाएं। यानी विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। कोई भी सामान्य कार्य हम पहले करेंगे। ये नहीं है कि इसका अगर उदाहरण मैं बात करती हूँ तो ये नहीं है कि हम पहले दौड़ना सीख लेंगे। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है, सबसे पहले बच्चा मतलब थोड़ा चलना सीखेगा, खिसक के चलना सीखेगा। उसके बाद घुटनों के बल चलेगा, खिसक के चलने की सामान्य क्रिया। एक मिनट अभी बता दे रही हूँ। सबसे पहले बच्चा क्या सीखेगा, खिसक के चलने की, खिसकने की क्रिया सबसे पहले सीखेगा। आफ्टर देन वो घुटनों के बल चलना सीखेगा, घुटनों के बल, एंड देन चलना, खड़ा पैरों पर चलना। आफ्टर देन दौड़ने की क्रिया वो करेगा। यानी सबसे पहले विशेष काम, यानी दौड़ने की क्रिया सबसे पहले नहीं कर लेगा। सबसे पहले क्या करेगा, धीरे धीरे वो सामान्य कार्य से विशेष की तरफ बढ़ेगा। इसके बाद क्या देखते हैं हम, और ये जो क्रिया है यानी सामान्य से विशेष की ओर जो नियम है वो शारीरिक, मानसिक
संवेगात्मक और सामाजिक सभी विकास क्रमों पर लागू होता है। विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है, जिसमें पहले सामान्य क्रियाएं की सीखता है, उसके बाद विशेष क्रियाओं को करता है। इसका उदाहरण हमने देख लिया। और जो हमारी विकास की सामान्य से विशेष की ओर की प्रक्रिया है, वो हमारे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक सभी प्रकार के विकास पर लागू होती है। क्लियर है पॉइंट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है थर्ड पॉइंट, विकास अवस्थाओं के अनुरूप होता है, यानी डेवलपमेंट प्रोसीड बाय स्टेज। जो विकास है वो अवस्थाओं के अनुरूप होता है। अवस्थाओं के अनुरूप हम कैसे कह सकते हैं? देखने पर लगता है कि बालक का विकास रुक रुक कर हो रहा है। इसमें हमें क्या लगता है? देखने पर हमें इसमें ऐसा लगता है जैसे कोई भी विकास रुक रुक कर हो रहा है, विकास की क्रिया रुक रुक कर हो रही है, इसमें देखने पर लगता है। रुक कर हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है, यानी विकास अवस्थाओं के अनुरूप होता है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके होने का मतलब पता नहीं चलता है, जिसमें हमें ऐसा लगता है कि विकास जो है वो रुक रुक कर हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। जैसे इसका उदाहरण हम देखते हैं, अगर इसका एग्जाम्पल हम लें, जैसे बच्चे के दूध के दांत। एक मिनट जरा रुकिए। बच्चे के दूध के दांत जो लगते हैं कि एकाएक निकल आए हैं। क्या होता है? बच्चे के जो दूध के दांत होते हैं वो हमें लगता है कि अचानक से वो निकलने स्टार्ट हो गए हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। जो दूध के दांत होते हैं उनकी नींव गर्भावस्था के 5वें माह में ही पड़ जाती है। नींव गर्भावस्था के 5वें माह में पड़ जाती है। किसमें पड़ जाती है? 5वें माह में पड़ जाती है, जो बाद में 5 से 6 माह की आयु में निकलने लगते हैं, बाहर दिखने लगते हैं। 5 से 6 माह की आयु में दिखने लगते हैं। यानी विकास अवस्थाओं के अनुरूप होता है। विकास
की जो क्रिया है वो हमें लगता है कि वो रुक रुक कर हो रही है, जबकि ऐसा नहीं होता, वो लगातार एक सीक्वेंस में चलती रहती है ह्यूमन बॉडी में। जैसे इसका अगर हम उदाहरण लें तो बच्चे के दूध के दांत की हम बात करते हैं, वो हम लोगों को ऐसा लगता है कि वो अचानक से निकलने स्टार्ट हो गए, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो बच्चे के दूध के दांत हैं उसकी नींव गर्भावस्था के 5वें माह में ही पड़ जाती है। जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसके 5वें माह में बच्चे के दांत बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जो धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं और जन्म के बाद 5 से 6 माह में वो बाहर दिखने लगते हैं। तो इसका मतलब यही है कि विकास की क्रिया रुकती नहीं है, वो धीरे धीरे होती रहती है शरीर में। क्लियर ये पॉइंट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहते हैं। विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहते हैं। यानी इंडिविजुअल डिफरेंस, किसकी बात हो रही है? व्यक्तिगत विभेद मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस रिमेन्स कंस्टेंट इन डेवलपमेंट। विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस की यहाँ पे बात हो रही है, व्यक्तिगत विभेद की। व्यक्तिगत विभेद यानी इंडिविजुअल डिफरेंस। बालक के विकास की दर तथा स्वरूप में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। क्या होती है? विकास की दर, बालक के विकास की दर, एक मिनट, क्या बात कर रहे थे? हम कर रहे थे बालक के विकास दर। बालक की विकास दर व स्वरूपों, विकास और स्वरूपों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। में व्यक्तिगत विभिन्नता। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है हमारा? विभिन्नता। विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहते हैं, यानी बालक की विकास दर व स्वरूप में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। जैसे अगर हम इसके उदाहरण की बात करते हैं तो जिस बालक में शारीरिक क्रियाएं जल्दी उत्पन्न होती हैं तो वो जल्दी बोलने लगता है, और उसी के साथ साथ उसका सामाजिक विकास तेजी से होता है। यानी उदाहरण की बात हम इसमें कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल इसका लेते हैं हम। जिस बालक में शारीरिक विकास दर तेज, उदाहरण इसका लेते हैं, जिस बालक में शारीरिक विकास तेज, तब वह जल्दी बोलने लगता है, जल्दी बोलना सीख जाता है, और जल्दी बोलने के साथ में उसका सामाजिक विकास भी क्या है? सामाजिक विकास जल्द। सामाजिक विकास भी इसका जल्दी होता है। यानी इसका उदाहरण अगर हम देखते हैं, जिस बच्चे में शारीरिक विकास उसका तेज होता है, उसकी शारीरिक जो विकास की दर होती है वो तेज होती है,
वो उसी हिसाब से वो जल्दी बोलना भी सीखने लगता है, और अगर वो जल्दी बोलना सीख रहा है तो उसका सामाजिक विकास भी जल्दी होगा, यानी वो समाज में जल्दी घुल मिलने लगता है। और इसके विपरीत अगर किसी का शारीरिक विकास मंद होगा, किसी का शारीरिक विकास मंद होगा यानी कम होगा, शारीरिक विकास मंद, देन बोलना भी देर से सीखेगा, देरी से बोलना भी देरी से सीखेगा, और उसका सामाजिक विकास भी देरी से होगा। क्लियर है यहाँ तक के पॉइंट? बालक, इसमें एक बार पढ़ देती हूँ इसे फिर से। विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहते हैं, यानी जो इंडिविजुअल डिफरेंस हमारे हैं उसकी यहाँ पे बात हो रही है। बालक की विकास दर व स्वरूपों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। जैसे इसका अगर उदाहरण हम देखें तो जिस बच्चे का शारीरिक विकास तेजी से होगा वो जल्दी बोलना सीखेगा, और अगर वो जल्दी बोलने लगता है तो उसका सामाजिक विकास भी जल्दी होगा। वहीं इसके विपरीत अगर किसी बच्चे का शारीरिक विकास मंद होता है, धीरे धीरे होता है, तो वो बोलना भी देरी से सीखेगा और उसका सामाजिक विकास भी देरी से होगा, भले ही उनकी एज सेम हो। तो किस चीज पे डिपेंड करता है? शारीरिक विकास की गति पर। शारीरिक विकास जिस गति से हो रहा है उसी गति से उसका अगले जो विकास है वो उस पर निर्भर करते हैं। इसे कट कर देते हैं, इसके भी कुछ और पॉइंट रह गए वो देख लेते हैं। प्रत्येक बालक में शारीरिक और मानसिक योग्यताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। प्रत्येक बालक में शारीरिक और मानसिक योग्यताएं भिन्न होती हैं। मानसिक योग्यताएं भिन्न होती हैं। क्या होती है? अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती हैं। सॉरी। समान आयु के बालक व्यवहार में समानता नहीं होती, यानी समान आयु के बालक के व्यवहार में भी समान आयु होती है, बट उनके व्यवहार में भिन्नता होती है। व्यवहार में भिन्न। क्या थे हमारे दोनों पॉइंट? यानी विकास में जो व्यक्तिगत विभेद है उसमें प्रत्येक बालक में शारीरिक और मानसिक योग्यताएं अलग अलग होती हैं। उनकी अगर कोई भी बच्चा है वो हर एक दूसरे बच्चे से शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अलग होगा। उसी तरह से एक समान आयु होने पर भी, चाहे एक आयु एक समान हो, बट उनके व्यवहार एक जैसे नहीं हो सकते, उनके व्यवहार में भिन्नता होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 5 पॉइंट। विकास की गति में तीव्रता और मंदता पाई जाती है। विकास की गति में तीव्रता और मंदता पाई जाती है, यानी डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन ए स्पाइरल फैशन। इसका फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका, विकास सदैव एक ही गति से आगे नहीं बढ़ता, यानी एक गति से आगे नहीं, एक गति से आगे नहीं। जो हमारी विकास की क्रिया है वो कभी भी एक गति से आगे नहीं बढ़ती, बल्कि इसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। उतार चढ़ाव की स्थिति आपको देखने को मिलती रहती है। चढ़ाव विकास की प्रक्रिया में जो गति है वो कभी भी एक समान नहीं हो सकती, यानी विकास की प्रक्रिया एक गति से आगे नहीं बढ़ती, उसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। यानी किसी अवस्था में जिस टाइम जो हमारी
शारीरिक विकास की अवस्था होती है। शारीरिक विकास की अवस्था में विकास तेज गति से होगा। शारीरिक विकास की अवस्था में विकास की जो आयु होती है, विकास की अवस्था में विकास तेज गति से, जबकि उसके बाद मंद गति से चलता रहता है। उसके बाद मंद गति से। तो क्या देखा हमने इसमें देखे हमने 2 पॉइंट। विकास की जो प्रक्रिया है वो एक गति से कभी भी आगे नहीं बढ़ती, इसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इसके साथ ही शारीरिक विकास की जो अवस्था है, उस अवस्था में हमारा विकास तेज गति से होता है। उसके बाद ये मंद रूप में चलता रहता है, क्योंकि ये एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है, कभी भी रुकती नहीं है। विकास की जो गति है वो कभी भी रुकती नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है विकास के विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं। वेरियस फॉर्म्स आर इंटर रिलेटेड इन डेवलपमेंट। यानी विकास के जितने भी स्वरूप हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। कोई एक विकास दूसरे एक विकास पर डिपेंड होता है, मतलब उससे जुड़ा होता है। डिपेंड नहीं बोलेंगे, जुड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें इतना ही। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देख लेते हैं। सेवन पॉइंट हमारा है विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है। एंड डेवलपमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम मैच्योरेशन एंड लर्निंग। जो विकास की प्रक्रिया है वो परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होती है। यानी हमारा क्या है इसमें विकास, इसे पॉइंट देख लेते हैं इसका। विकास चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, शारीरिक हो विकास, शारीरिक या मानसिक विकास की चाहे शारीरिक की क्रिया हो या मानसिक की हो, दोनों परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होती है। शिक्षण का परिणाम। यानी विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होती है। विकास की जो प्रक्रिया है वो शारीरिक हो या मानसिक, दोनों ही तरह की, दोनों में कोई सी भी हो, चाहे शारीरिक हम विकास की बात कर रहे हैं या मानसिक विकास की बात कर रहे हैं, दोनों परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होती है। दोनों परिपक्वता के और शिक्षण के आधार पर ही आगे बढ़ती हैं। इसमें अगर हम परिपक्वता को देखते हैं, परिपक्वता यानी व्यक्ति के वंशानुक्रम द्वारा जो शारीरिक गुणों का विकास होता है। परिपक्वता जो आती है वो व्यक्ति के, परिपक्वता को हम इसमें देखते हैं, व्यक्ति के वंशानुक्रम द्वारा शारीरिक गुणों का विकास होता है। शारीरिक गुणों का विकास जो विकास की प्रक्रिया है वो बालक के भीतर स्वतंत्र रूप से ऐसी क्रिया चलती रहती है जिसके कारण शारीरिक अंग अपने आप परिपक्व हो जाते हैं। यानी हमारा इसमें देखा था हमने, व्यक्ति के वंशानुक्रम द्वारा शारीरिक गुणों का विकास होता रहता है।
यानी बालक के भीतर स्वतंत्र रूप से ऐसी क्रिया चलती रहती है, वो कभी रुकती नहीं है। एविरल चलने वाली विकास की प्रक्रिया है, वो हमने पॉइंट में पहले ही पढ़ा था, डेफिनेशन में हम देख चुके थे कि जो विकास की प्रक्रिया है वो एविरल चलती रहती है, यानी निरंतर चलती रहती है बिना रुके। तो उसी में आता है हमारा बालक का जो बालक के अंदर जो विकास की प्रक्रिया है वो स्वतंत्र रूप से चलती रहती है, जिसके कारण जो शारीरिक अंग हैं अपने आप परिपक्व हो जाते हैं। उस परिपक्व होने में इस विकास में बाहरी जो वातावरण है उसकी कोई सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, यानी जो शारीरिक विकास की प्रक्रिया हमारे भीतर जो स्वतंत्र रूप से चलती रहती है उसमें जो बाहरी वातावरण है कोई उसे प्रभावित नहीं करता। शिक्षण और अभ्यास भी इसका नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षण और अभ्यास। शिक्षण और अभ्यास किसी भी क्रिया को करके बार बार करके सीखना अभ्यास में आ जाता है। परिपक्वता के विकास में सहायक, ये भी परिपक्वता के विकास में सहायक होते हैं। विकास में सहायक। वही इसका नेक्स्ट पॉइंट, सीखने के लिए परिपक्वता जो है वो आधार को तैयार करती है। परिपक्वता हमारी है, जैसे जैसे मतलब हम परिपक्व होते जाते हैं वो सीखने के लिए एक आधार तैयार करती रहती है। वही इसका नेक्स्ट पॉइंट है, सीखने के द्वारा बालक के व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन आते हैं। क्या नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं हम। सीखने के द्वारा बालक के व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन आते रहते हैं। प्रगतिशील परिवर्तन आते रहते हैं। यानी जब हम किसी चीज को सीखते हैं तो बालक का व्यवहार उसी हिसाब से बदलता रहता है, उसमें प्रगतिशील परिवर्तन आते रहते हैं। जैसे जैसे किसी चीज को सीखने में उसका जो अभ्यास है वो परिपक्वता की ओर बढ़ाता है, वैसे वैसे व्यवहार भी परिवर्तित होता रहता है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है विकास एक एविरल प्रक्रिया है। क्या है? विकास एक एविराम यानी एविराम बोल सकते हैं या एविरल प्रक्रिया बोल सकते हैं। एविरल प्रक्रिया क्या है? विकास एक एविरल प्रक्रिया है, एविराम प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज द कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इसमें हम क्या देखते हैं, विकास कैसी प्रक्रिया है? एविरल प्रक्रिया है, कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, एक बिना रुके चलने वाली प्रक्रिया है एविरल प्रक्रिया। इसका पॉइंट हम क्लियर कर लेते हैं। एविरल प्रक्रिया कैसी है? एविरल प्रक्रिया जो प्राणी के जीवन में निरंतर चलती रहती है। क्या होती है? प्राणी जीवन में निरंतर चलती रहती है। जीवन में निरंतर चलती रहती है। क्या है? विकास एक एविरल प्रक्रिया है जो प्राणी के जीवन में लगातार
चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। इसका अगर हम उदाहरण की बात करते हैं उदाहरण इसका हम देखते हैं। उदाहरण शारीरिक विकास की बात करते हैं। शारीरिक विकास जो गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक निरंतर चलता रहता है। परिपक्वावस्था तक निरंतर चलता है। परंतु आगे चलकर क्या होता है? उठने, बैठने, चलने फिरने, भागने दौड़ने जैसी क्रियाओं में बदल जाता है। यानी जो एबिरल प्रक्रिया है, विकास एक एबिरल प्रक्रिया है, कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, प्राणी के जीवन में जो निरंतर चलती रहती है। उदाहरण के लिए अगर हम इसकी बात करें तो शारीरिक विकास की बात करते हैं, जो गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक निरंतर चलता रहता है। शारीरिक विकास की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। किसकी बात कर रहे हैं? शारीरिक विकास की बात कर रहे हैं, जो गर्भावस्था से परिपक्व होने की अवस्था तक निरंतर चलता रहता है। उसके बाद भी विकास रुकता नहीं है, वो किसमें चेंज हो जाता है? उठने, बैठने, चलने फिरने, भागने दौड़ने जैसी क्रियाओं में बदल जाता है, लेकिन निरंतर जीवन भर चलता रहता है। क्लियर ये पॉइंट? तो हमने आज की क्लास में देखा, सबसे पहले हमने विकास की अवधारणा समझ ली, उसके बाद विकास के रूप हमने, जो हमारी पहली 2 क्लास थी उसमें हम डिस्कस कर चुके थे ये दोनों पॉइंट। आज की क्लास में हमने देखा विकास के सिद्धांत, यानी विकास जो है वो एक सार्वभौमिक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें प्रत्येक प्राणी का विकास एक निश्चित नियमों के आधार पर होता रहता है। शारीरिक और मानसिक क्रियाएं इसमें विकसित होती रहती हैं। उसमें विकास के कुछ जो नियम है उसमें हमने देखे, नियमों में मेन हेडिंग देख लेते हैं फिर से। जैसे विकास का निश्चित प्रतिरूप होता है। विकास एक निश्चित प्रतिरूप में होता है, जिसमें 2 पॉइंट हमारे थे, मस्तकाधोमुखी विकास क्रम और निकट से दूर विकास क्रम। यानी मस्तकाधोमुखी सिफेलोकोडल डेवलपमेंट सीक्वेंस और प्रोक्सीमोडेस्टल डेवलपमेंट सीक्वेंस। इन दोनों से एक क्वेश्चन इन दोनों पॉइंट से जरूर एग्जाम में पूछता है। कोई भी एग्जाम हो, टेट का हो, सीटेट का हो या फिर होम साइंस टीजीटी पीजीटी में हो, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपको मिल सकता है इन 2 पॉइंट से। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट पॉइंट था विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। नेक्स्ट पॉइंट उसके अलावा था विकास अवस्थाओं के अनुरूप होता है। नेक्स्ट उससे पॉइंट विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहते हैं। एंड देन विकास की गति, तीव्रता व मंदता पाई जाती है। विकास की गति में तीव्रता और मंदता पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था विकास के विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट उससे हमारा था विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हमारी आज की क्लास का था विकास एक एबिरल प्रक्रिया है, जो कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, चलती रहती है। एबिरल प्रक्रिया से मतलब है निरंतर चलती रहती है। क्लियर? तो बताइए आज की क्लास हमारी कैसी रही। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। चलिए हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की। हम अपनी अगली क्लास में चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।